हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे। जैसे हमारा पहला वाक्य दिया गया है, वह बाजार नहीं जाता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन वाक्यों की टेंस की पहचान करना सीखना होगा। तभी तो हम इन वाक्यों को देखकर ये पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्योंकि जब कहीं पर भी हमको ये वाक्य दिए जाएंगे तो वहां पर ऊपर ये तो नहीं लिखा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको देखकर हमको ये तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन जब कभी भी हमको ये वाक्य बनाने होंगे तो वहां पर ये नहीं लिखा होगा। इसीलिए हम की इसकी पहचान को समझना बहुत ही जरूरी है। और जब हम इसकी पहचान को समझ लेंगे तभी हम वाक्य को बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। तो आइए हम इसकी पहचान को देखते हैं। यहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो हमको ये कैसे पता चलेगा? जैसे ये वाक्य वह बाजार नहीं जाता है, लास्ट में क्या है? ता है। तो यहाँ पर जब भी ता है, ती है या ते है शब्द यदि वाक्य के लास्ट में आ रहे हैं तो हम तुरंत इनको देखकर क्या समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब रह गया नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस वो वाले सेंटेंस यानी वो वाक्य होते हैं जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये हमारे सारे डाउट से क्लियर हो गए हैं। अब चलिए हम इस वाक्य को बनाते हैं। तो जब भी हम इन वाक्यों को बनाते हैं तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाते हैं। किसके हिसाब से? इसके। यदि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको कभी भी इन वाक्यों को बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि आपको कभी भी ये वाक्य यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाना कभी ना भूलें। तो इसमें जब हम इन वाक्यों को बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं। फिर उसके बाद डू या डज, तो एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं। फिर मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। इसी तरीके से हम अपने वाक्यों को बनाते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो कि उस काम को कर रहा हो। तो बाजार कौन जा रहा है? तो इसमें कर्ता कौन होगा? वह। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही। सबसे पहले आएगा ही माने क्या होता है? वह। अब इसके बाद क्या ना? डू या डज। तो आपको ये तो पता ही होगा कि ही एक वचन करता है या बहुवचन करता है। यदि आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें, जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम हो लेकिन अकेला हो, ये क्या कहलाते हैं? एक वचन कर्ता कहलाते हैं। तो ही के साथ क्या लगेगा? डज, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डज, DOES, क्योंकि वह एक वचन करता है। फिर क्या ना? नोट। तो यहाँ पर नोट मीन्स क्या होता है? नहीं। तो यहाँ पर यह आ जाएगा NOT, नोट। फिर इसके बाद आना मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या जाता है? तो गो माने क्या होता है? जाना या जाता है। ठीक है, गो मीन्स होता है जाना। फिर इसके बाद क्या ना है? यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो कर्म क्या है इसमें? बाजार। तो गो के पहले हम गो के क्या लगा देंगे? टू का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? मार्केट, MARKET। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मार्केट। मार्केट मीन्स क्या होता है? बाजार। तो यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे और हमारा ये फुल स्टॉप लग जाता है तो समझ लो हमारा वाक्य पूरा हो गया है। तो किस तरीके से बना? ही डज नॉट गो टू मार्केट यानी कि वह बाजार नहीं जाता है। अब जैसे हम अपने दूसरे वाक्य को बनाकर भी देख लेते हैं। आपको वीडियो को छोड़कर लास्ट में नहीं जाना है। हम होमवर्क के तौर पर आपको ये वाक्य भी देंगे जिसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप उस वाक्य को बना लेते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से बनने लगे हैं। तो पहले हम अपने इस वाक्य को बनाकर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आना है? कर्ता यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या? तुम। तो
यू, तुम। फिर क्या आना है, डू या डज। तो तुम क्या है, एक बहुवचन करता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डू का प्रयोग हो, क्योंकि यहाँ पर यू, बी या दे या किसी का नाम हो लेकिन एक से ज्यादा हो तो वो क्या होते हैं, बहुवचन करता कहलाते हैं। इसलिए यू के साथ क्या आएगा, डू का प्रयोग। तो यहाँ पर हमने डू लगा दिया। फिर क्या ना है, नॉट का प्रयोग। तो यहाँ पर NOT, नॉट। नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं। फिर इसके बाद क्या ना है हमारा, यानी कि मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या, खेलते हैं, तो यानी कि प्ले, PLAY, प्ले माने क्या होता है, खेलना। तो यहाँ पर आ गया मुख्य क्रिया। फिर इसके बाद ना ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म। तो कर्म इसमें क्या, मैच। तो यहाँ पर MATCH, मैच मीन्स क्या होता है, मैच। लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। और जब भी हमारा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लग जाता है तो हमको ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारा वाक्य पूरा बन गया है। तो किस तरीके से बना, यू डज नॉट प्ले मैच, तुम मैच नहीं खेलते हो। अब हम आपको एक वाक्य दे रहे हैं, उसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसमें डू लगेगा या डज लगेगा। तो यहाँ पर आपका वाक्य रहा, हम फूल नहीं तोड़ते, यहाँ पर तोड़ते हैं। आपका वाक्य है, हम फूल नहीं तोड़ते हैं। इस वाक्य को बनाना है। यदि आप इस वाक्य को अच्छे से बना लेते हैं तो हम ये समझ लेंगे कि आपको ये वाक्य बनने लगे हैं। और यदि इन वाक्यों में आपको कोई डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।